हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर हमारे ताई को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा रहता है। यहाँ पर वो गार्डन में होता है और तलवारबाजी कर रहा होता है, पर एकदम से जब वो तलवारबाजी कर रहा होता है ना, यहाँ पर इसकी तलवार एक फूल को काट देती है। जहाँ पर जो हमारा ताई रहता है ना, वो उस फूल को देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि ये कितना प्यारा फूल है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मैंने इसे काट दिया और ये बगीचे में कितना प्यारा लग रहा था। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि ये जो रोज़ है वो कितना ब्यूटीफुल है, ये तो बेकार ही हो गया। अब अगर ये बगीचे में लगा रहता तो ये कितना प्रीटी होता। तभी यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो नोटिस करता है कि यहाँ पर पीछे से कोई उसे देख रहा है। यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो उस बंदे को बोलने लग जाता है कि मुझे बताओ, क्या तुम घूम गए हो? तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो? तभी यहाँ पर झाड़ियों में से एक बंदा निकल के आता है। जहाँ पर जो बंदा होता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम ऐसा कुछ सोच सकते हो क्योंकि मैं शायद गुम हो चुका हूँ। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो उसको देखकर बोल रहा होता है कि ये शिराका का ब्रदर है, और आखिर शिराका का ब्रदर यहाँ पर करके क्या आया है। यहाँ पर वो जो बंदा होता है ना, शिराका का भाई, वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि जो क्वीन है वो इतनी शार्प निकलेगी कि उनको पता चल जाएगा कि उनके पीछे आखिर कौन है। यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि ये शिराका के ब्रदरों में से एक ब्रदर है और यहाँ पर ये खुलेआम घूम रहा है। क्या इसको डर नहीं लगता कि शिराका उसको पता कर लेगा और इसे मार डालेगा? यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो तो ये भी सोचने लग जाता है कि जो शिराका है उसने अपने दो ब्रदर को छोड़ दिया था और उन्हें मारा नहीं था, पर क्या इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है? यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि उसका जो एक ब्रदर है, मुझे पता है कि उसने उसे क्यों छोड़ा था, क्योंकि वो अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता था और बचपन से उसके साथ था। पर ये क्या इसकी कोई और कहानी है? तभी यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि एक मिनट। यहाँ पर वो है ना, हमारे शॉनबू यानी कि जो शिराका की कॉन्क्यूबाइन है, उसके चाइल्ड को याद करने लग जाता है और सोचता है कि जो शिराका की कॉन्क्यूबाइन है और उसका जो चाइल्ड है, उसकी शक्ल उसके ब्रदर से बहुत ज़्यादा ही मिलती है। ऐसा तो नहीं जो शॉनबू है उसका फादर और कोई नहीं, यही इंसान है। तभी यहाँ पर जो शिराका का ब्रदर होता है ना, वो ताई से कह रहा होता है कि पहले हमारी मुलाकात सही टाइम पे नहीं हुई थी और मैं उसके बारे में बहुत रिग्रेट भी करता हूँ कि हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर वो अपना नाम नेदन बताता है और कहने लग जाता है कि मैं शिराका का बड़ा ब्रदर हूँ। और यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम शौक हो कि जो शिराका है उसने मुझे क्यों छोड़ा है, और तुम्हारे दिमाग में बहुत अलग अलग ख्याल आ रहे होंगे कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, और आखिर शिराका ने मुझे अभी तक क्यों नहीं मारा है, मैं तो उसका तख्त हड़प भी सकता हूँ। यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो तो सोचने लग जाता है कि भाई इसे कैसे पता चला कि मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था। जहाँ पर वो जो बंदा रहता है ना, नेदन, वो कहने लग जाता है कि क्या हम बैठ के बात करें, आपके लिए अच्छा होगा और मैं वैसे भी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ। यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो कहने लग जाता है कि जब मैं घूम रहा था तब मुझे शिराका की एक कॉन्क्यूबाइन दिखी थी जिसका नाम लार था और उसका एक बच्चा भी था, और मैंने जब नोटिस किया तो तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है। क्या तुम उसके फादर हो? क्या तुम शॉनबू के फादर हो? यहाँ पर वो जो बंदा रहता है ना, नेदन, वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम शॉनबू से मिल चुके हो। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि जो मेरा ब्रदर है वो कितना हार्टलेस है, उसने तक बताया तक नहीं कि आखिर जो शॉनबू है उसका फादर कौन है। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत अलग अलग ख्वाब चल रहे होंगे, मैं सबके जवाब दे दूंगा। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि शिराका ने तुम्हें बताया नहीं होगा जो शॉनबू है उसका फादर कौन है,
और मुझे शिराका की यही बात मुझे पसंद आती है, क्योंकि मुझे पता है कि वो किसी को नहीं बताने वाला है, क्योंकि उसे मेरे पर्सनल मैटर छेड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना कि मेरा जिक्र करना पसंद है। और मुझे उसकी यही हरकत पर बहुत हंसी भी आती है। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम इसे थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर दोगे और थोड़ा सा मानने लग जाओगे कि वो तुम्हें चीट कर रहा है, पर ऐसा लगता है कि तुम उस पर फुल ट्रस्ट करते हो और आँख बंद करके ट्रस्ट करते हो, तभी तुम्हारा ट्रस्ट नहीं टूट पाया है अभी तक। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो हमारे शिराका के ब्रदर के साथ में बैठा हुआ होता है। या शिराका का ब्रदर नेदन बोलने लग जाता है कि मुझे नहीं लगा था जो शिराका है वो इतना प्यारा बगीचा भी बना सकता है, ये कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि यहाँ पर इस गार्डन में कितने सारे रेड फूल्स है और तुम्हें पता है कि ये एक पैशनेट फूल है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि ये जो रोजेस है जो गार्डन में लगे हुए हैं, इनका मतलब क्या होता है। जहाँ पर जो ताई होता है ना, वो तो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर ये कहने की क्या बात कर रहा है। ये जो रोजेस है वो पैशनेट कैसे हो सकते हैं और इनका जो मीनिंग है वो क्या है। यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो नेदन को कहने लग जाता है कि मुझे एक बात बताओ, ये जो रेड रोजेस है इसका मीनिंग क्या होता है। जहाँ पर वो जो नेदन होता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम्हारे किंगडम में से बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और स्नो ही स्नो होती है, मतलब तुमने कभी रोजेस देखे ही नहीं होंगे। हमारे किंगडम में रोजेस का एक खास मीनिंग माना जाता है। जहाँ पर जो ताई होता है ना, वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर कौन सा मीनिंग। जहाँ पर वो बंदा बताने लग जाता है कि इसका मतलब होता है प्यार, वो भी ऐसा वैसा प्यार नहीं, ट्रू लव। यहाँ पर वो जो बंदा होता है ना, वो ये भी बताने लग जाता है कि ये जो रेड रोजेस होते हैं, यहाँ पर हर कोई अपने लवर को रेड रोजेस देता है और ये बताना चाहता है कि उसकी जो फीलिंग है वो ट्रू है उसके प्रति। यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि ये जो गार्डन है वो शिराका ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी याद में जब मैं लौट के आया था। क्या वो ये मीनिंग रखना चाहता था कि वो मुझे सच में प्यार करता है। यहाँ पर वो ये सोच ही रहा होता है, तभी वो जो बंदा होता है ना, वो कहने लग जाता है कि इसका एक और मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है हार्ट। यानी कि यहाँ पर वो जो लवर होता है ना, वो अपने लवर को ये हार्ट देता है और कहना चाहता है कि वो हर वक्त उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा और उसे कुछ होने नहीं देगा, और अगर वो मारा भी जाए वो तब भी उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा। वो खुद मर जाएगा पर उसे कुछ होने नहीं देगा। इसका बहुत डीप मीनिंग होता है हमारे किंगडम में, इसलिए इसे रेड रोजेस को हमारे प्यार का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर जो नेदन होता है ना, वो तो ये भी कहने लग जाता है कि मुझे कभी कभी तो ये जो डिज़ायर है वो सब सेल्फिश लगने लग जाती है। आखिर वो जो लवर है, अगर उसका जो लव है वो वन साइडेड हुआ तो, और अगर वो अपने जो लवर है उसको अपने पास ही रखना चाहा तो ये सेल्फिशनेस से कम नहीं हो सकता है। और ये जो प्यार है इसमें हर किसी को दर्द होता रहता है, तो ये जो प्यार है वो बड़ी नाजुक चीज़ होती है। मुझे नहीं लगता है कि जो मेरा लिटिल ब्रदर है वो प्यार को कुछ समझ भी पाया है अभी तक। उसे पता है कि आखिर प्यार किस चिड़िया का नाम है, बस उसे ये नहीं पता है कि उसे जताना कैसे है। तभी यहाँ पर जो नेदन होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम और भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो और मैं उसी का आंसर दूंगा जिसका मेरा मन चाहेगा, तो तुम कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे, मैं सबका सच सच जवाब दे दूंगा। तभी यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो उसे कहने लग जाता है कि मुझे एक बात बताओ, वो जो शिराका की कॉन्क्यूबाइन है लार्ड, आखिर तुम दोनों का एक बच्चा कैसे हुआ है, जबकि वो शिराका की कॉन्क्यूबाइन है और कॉन्क्यूबाइन को जो भी किंग की कॉन्क्यूबाइन रहती है उनको कोई टच भी नहीं कर सकता है। जहाँ पर जो वो नेदन रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि शुरू से वो शिराका की थी ही नहीं, वो मेरी लवर थी। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि वो जो लड़की है लार, वो मेरी लवर थी और मैं उसे बहुत प्यार करता था, मैं उसे अपने आंखों से ओझल नहीं होने देता था। पर एक टाइम ऐसा आया जो मेरे फादर है, जो प्रीवियस सुल्तान है, वो उसे लेकर चले गए और उसको अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लिया। वो मेरी वाइफ बनने वाली थी, हम बचपन में साथ ही रहते थे, पर पता नहीं क्यों वो किसी और के साथ चली गई और मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाया। हम दोनों तब भी लवर्स थे।
जो मेरे फादर थे उन्हें छोटी उम्र वाली लड़कियां पसंद थी और जो लाइट थी वो छोटी भी थी और खूबसूरत भी। इसलिए जो प्रीवियस सुल्तान थे उसने अपनी कॉन्क्यूबाइनों से चुना और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा भी आया था क्योंकि वो मेरी वाइफ थी, वो मेरी वाइफ होने वाली थी। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना वो कहने लग जाता है, तो अब मुझे पता चला कि जो लाइट थी वो प्रीवियस सुल्तान की कॉन्क्यूबाइन थी। यहाँ पर जो उसका ब्रदर होता है ना नेदन, वो कहने लग जाता है कि मुझे अपने लवर को वापस पाना था क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए मुझे अपने फादर को मारना पड़ा ताकि मैं सुल्तान बन पाऊँ और फिर मैं अपनी वाइफ को ले पाऊँ। मैं उसे वापस लाना चाहता था क्योंकि मैंने देखा था कि उसकी आंखों में दर्द दिखता था और मैं ये देख नहीं सकता था। मैंने हमेशा उसे देखा था और वो हमेशा दर्द में ही दिखाई देती थी। जो प्रीवियस सुल्तान था वो हमेशा उस पर जुर्म करता रहता था। ये देखकर हमेशा जो मेरा खून है वो उबलता रहता था, तो मैंने सोचा कि मैं उसे मार कर खुद ही किंग क्यों नहीं बन जाता। मैं अपनी लवर से इतना प्यार करता था कि मैं उसे वापस पाना चाहता था और उसे किसी देर को नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि सच बताओ तो मुझे जो ये तख्त है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपनी लवर लार वापस चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था। मैंने सोचा भी था कि मैं उसे लेकर भाग जाऊँ, पर मैंने फिर सोचा कि मुझे पता है कि उसकी ज़िंदगी खतरे में आ सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। फिर मैंने डिसाइड किया कि जो शिराका है उसके पास हमारी नेथन की आंखें हैं, मतलब वो नेक्स्ट एम्परर बन सकता है। इसलिए मैंने शिराका को एक डील दी थी कि मैंने कहा था कि मुझे वैसे भी थॉर्न में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अपनी प्यारी लवर लार वापस चाहिए थी, इसलिए मैंने उससे एक डील की। मैंने कहा कि मैं उसका साथ दूंगा नेक्स्ट एम्परर बनने में और जो प्रीवियस सुल्तान है यानी हमारे फादर उन्हें मार डालूंगा और बदले में मुझे लार वापस चाहिए। यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है, ये तब की बात है जब जो शिराका है वो सिर्फ बच्चा हुआ करता था। यहाँ पर जब हमारा ताई ये बात सुनता है तो वो कहने लग जाता है कि क्या शिराका तब एक बच्चा था। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हाँ शिराका उस वक्त बच्चा हुआ करता था, पर वो इतना शार्प था कि उसने मेरी डील मान ली। यहाँ पर वो जो नेदन होता है ना वो ताई को देखकर कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे होंगे, शिराका उस वक्त बच्चा था, वो कैसे उसे मार सकता है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि तुम शिराका के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते हो, वो तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर है। और तुम्हें ये भी पता है कि जो प्रीवियस सुल्तान है यानी हमारे फादर, आखिर उसे मारने वाला कौन था। यहाँ पर जो ताई होता है ना वो उसे देखने लग जाता है, जहाँ पर जो नेदन होता है ना वो बताने लग जाता है कि और कोई नहीं, वो जो तुम बच्चा कह रहे हो जिसको, वो शिराका ही था। यहाँ पर जो नेदन होता है ना वो उसे ये भी बताने लग जाता है कि जो शिराका है उसने अकेले ही मिलकर जो वो प्रीवियस सुल्तान है उसका गला काट दिया था और उस वक्त वो मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। जो भी आने वाला था, जो तख्त को हथियाने वाला था, उसने सबको मार डाला, इसलिए सब आधे से ज़्यादा उसे मॉन्स्टर कहा करते थे। यहाँ पर जो नेदन होता है ना वो ये भी कहने लग जाता है कि जो प्रीवियस सुल्तान था उन्हें मारना कोई इजी टास्क नहीं था। यहाँ पर जो कुदरत है यानी कि जो नेथन होती है उनके पास पावर्स होती है और मेरे जो प्रीवियस सुल्तान थे उनके पास भी पावर्स थी यानी मेरे फादर के पास, और हमेशा जो भी उन्हें मारना चाहता था हमेशा वो ही मर जाता था और ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा था। यहाँ तक कि मैंने भी बहुत ट्राई किया था मेरे फादर को मारने का, पर कुछ भी नहीं आया और मुझे नहीं पता कि जो शिराका है आखिर उसने कैसे मार डाला। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि जो नेथन है जिसके पास नेथन की आंखें, उसने आखिर एम्परर को मार डाला हो और जो तख्त है वो छोटी उम्र में भी हथिया लिया हो। यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता था कि जो शिराका है वो बचपन से ही बहुत शार्प था, उसे पता था कि आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि जब शिराका ने थॉर्न यानी कि तख्त हथिया लिया था तब उसके बाद जो शिराका था उसने अपने सारे ब्रदर्स को मार दिया, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन जो उसके ब्रदर्स है वो उसके ऊपर हावी होने लग जाएंगे और उसे मारने लगेंगे। इसलिए हमारे जो सारे ब्रदर्स थे वो मर चुके थे, बस मैं और जो शिराका है वही बचे थे।
यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि मुझे पता था कि हम दोनों के एक ही पर्पस है, वो भी हमारे जो लव वंस है उनको सेव करना था। मेरा जो पर्पस है वो मेरी लार यानी मेरी लवर को वापस लाना था, और जो शिराका का पर्पस था वो था एक सेफ किंगडम बिल्ड करना, यानी कि वो तुम्हारे लिए एक सेफ किंगडम चाहता था जहाँ पर तुम अपने घर जैसा महसूस करो। यहाँ पर वो ये भी बताने लग जाता है कि ये जो गार्डन है वो अपने हाथ से उसने एक फूल बनाया है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए। यहाँ पर जो नेदन होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मैंने शिराका से एक डील किया था, और उस डील में ये था कि मुझे तख्त में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो जो शिराका है वो तख्त ले सकता है, बस बदले में मुझे एक चीज़ चाहिए थी। मैंने कहा कि जो सारे प्रीवियस सुल्तान की जो कॉन्क्यूबाइन है उन्हें स्पेयर कर दिया जाए, यानी कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए। इस तरह मैं अपनी लवर लार को भी बचा सकता था, मेरे पास यही ऑप्शन था। और मैंने उसे ये भी कहा था जो लार है वो हमारे प्रीवियस सुल्तान की कॉन्क्यूबाइन है, जो मेरी लवर हुआ करती थी, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। जहाँ पर जो शिराका होता है ना, वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ कर चुका रहता है। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि भले वो शिराका की कॉन्क्यूबाइन हो, पर उसका और मेरा जो बंधन है यानी अफेयर चल रहा है, मतलब हम दोनों अभी भी लवर्स है। दुनिया के सामने वो भले उसकी कॉन्क्यूबाइन हो, पर पीठ पीछे हम दोनों प्यार में। और ये सब शिराका जानता है। शिराका ये भी जानता है कि जो शियोनबू है वो मेरा बच्चा है, इसलिए उसने शियोनबू को नेक्स्ट एम्पर बनाने का सोचा है, क्योंकि वो और किसी के साथ बच्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। इसी वजह से उसने अभी तक किसी कॉन्क्यूबाइन को एक्सेप्ट तक नहीं किया है। जहाँ पर ये सुनकर जो ताई होता है ना, वो कहने लग जाता है कि क्या मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ पर जो नेदन होता है ना, वो बताने लग जाता है कि जो सारी कॉन्क्यूबाइन है वो प्रीवियस एम्परर की सारी कॉन्क्यूबाइंस थी, यानी कि जो शिराका है उनने सिर्फ उसको अपने एक्सेप्ट नहीं किया है, बस अपने लिए लिया है, ताकि सबको लगे जो एम्परर है उनकी भी कॉन्क्यूबाइन है। वो और किसी को लेना नहीं चाहता था अपनी कॉन्क्यूबाइन में, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, उन्हें बस एक स्टेटस दिया गया है। यहाँ पर जो नेदन होता है ना, वो उसे ये भी बताने लग जाता है कि जो शिराका है उसने कभी भी ये सोचा तक नहीं था कि उसे कॉन्क्यूबाइन चाहिए, यानी कि तुम्हारे अलावा और कोई चाहिए, पर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उसे इन सबको एक्सेप्ट करना पड़ा। वो नहीं चाहता था कि तुम्हारे अलावा कोई भी उसके पास रहे, इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो जो प्रीवियस एम्परर की सारी कॉन्क्यूबाइन है उसे बस नाम की कॉन्क्यूबाइन बनाएगा, यानी कि स्टेटस देगा। बाकी उन्हें कोई भी प्रिविलेजेस नहीं होंगे, ना कि वो उनके बेड पे आ सकती है। और जब हमारा ये जो किंगडम है वो शिराका के अंदर आ गया था, तब शिराका सिर्फ तुम्हें वापस लाना चाहता था, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था। इसलिए उसने सारी कॉन्क्यूबाइंस को एक्सेप्ट कर लिया, ताकि किसी को पता ना चले कि वो और किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। यहाँ पर वो ये भी बताने लग जाता है कि उसको बहुत से प्रपोजल आए थे, पर उसने सबको रिजेक्ट कर दिया, ये कि उसके पास इनफ कॉन्क्यूबाइंस है और उसे और कॉन्क्यूबाइंस नहीं चाहिए। बल्कि बात तो ये थी कि वो तुम्हारे अलावा किसी को लेना ही नहीं चाहता था। यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि पर ये ओनली रीज़न नहीं था कि उसने जो कॉन्क्यूबाइन है उसे एक्सेप्ट किया था। जहाँ पर जो हमारा ताई था वो पूछने लग जाता है कि और कौन सा रीज़न था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ये मुझसे रिलेटेड नहीं है, ये शिराका से रिलेटेड है, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तुम शिराका से खुद क्यों नहीं पूछ लेते। तभी यहाँ पर जो नेदन होता है ना, वो जाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने आपका टाइम बहुत लंबाई खींच दिया है, अब मुझे जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर तभी वो रुक जाता है और यहाँ पर वो ताई से कहने लग जाता है कि जो तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक टूर्नामेंट होने वाला है जो हमारी कंट्री में ऑट्रा कहलाया जाता है, और इस ऑट्रा में जो भी कैनाइट जीतता है, हमें जो भी सिपाही जीतता है, वो हमारी क्वीन यानी तुम्हारी रक्षा करेगा। यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि यहाँ पर वुमेन्स का आना मना है, पर तुम तो एक मैन हो तो तुम आ सकते हो इस टूर्नामेंट में।
तभी यहाँ पर जो ताई होता है ना वो सोचने लग जाता है कि टूर्नामेंट। तभी यहाँ पर वो हमारे नितिन को कहने लग जाता है कि मेरे पास एक और क्वेश्चन है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और अभी इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है मैं वो जल्दी अपलोड कर लूँगी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कर दीजिए, ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।